हेलो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को क्लिक करने के लिए। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फेसबुक बैनर कैसे बनाई जाए और बनाने के बाद उसको GIF में कैसे क्रिएट किया जाए, वो भी फोटोशॉप के अंदर। और उससे भी आगे है कि इस GIF को अगर आपको नहीं बनाना है तो उसको उससे भी अच्छा हम 3D में कैसे पोस्ट कर सकते हैं, 3D में डेप्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अपलोड करने के बाद वो 3D लुक कैसे दिया जाएगा। वो 3D का ट्यूटोरियल जो है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वो मैं 3D का अलग से ट्यूटोरियल बनाया हुआ, वो 3D में आपको इस वीडियो में नहीं सिखा पाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे फोटोशॉप से डिजाइन कैसे बनाई जाए फेसबुक की, और उसका GIF बनाएंगे। अगर आपको 3D का सीखना है, 3D ट्यूटोरियल के लिंक पे आप जा सकते हैं और 3D का पोस्ट कैसे किया जाए वो भी सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। Press the bell icon on YouTube app and never miss another update. चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको फोटोशॉप जो है उसको ओपन कर लेना है और उसके अंदर फाइल के अंदर न्यू और FB बैनर की साइज जो है 8x1/315 पिक्सेल्स एंड रिजोल्यूशन आप कितना भी रख सकते हो। मैंने फिलहाल अच्छे रिजोल्यूशन के लिए मैं 150 रखा हुआ है और आप इसको 72 और इससे भी ज़्यादा रख सकते हैं, उस डिपेंड ऑन यू कि आपको कितना रखना है। और क्रिएट करते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रेडियंट ले रहे हैं। ग्रेडियंट लेने के लिए हमको G प्रेस करना है। G प्रेस करेंगे तो ये सब आ जाएगा। सबसे पहले G प्रेस करके यहाँ जाएगा, ये डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हो जाएगा ग्रेडियंट टूल, और यहाँ पे जाएंगे और जो भी आपको ग्रेडियंट देना है वो ग्रेडियंट दे देंगे इसके अंदर। देन ओके देन फिल, हम इसको फिल करेंगे। रिवर्स देना है तो यहाँ पे हमको उल्टा चाहिए, इसलिए मैंने इस टाइप का कुछ ले लिया। ठीक है, अभी ये डिजाइन इतनी हो गई हमें रेडी, सॉरी ग्रेडियंट हो गया रेडी हमारा। अब क्या करना है, इसके अंदर हमें फिश की डिजाइन बनानी है। तो मैं फिश ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सिलेक्टेड की हुई है कुछ और डिज़ाइन भी बनाई है इससे पहले, ताकि अच्छा रिजोल्यूशन रहे। और इससे पहले मैंने सैंपल भी बनाया हुआ है इसके लिए। इसको मैं ऐसे कर लूँगा बड़ी, और ब्लर करनी है मुझे इसको। फिलहाल यहाँ पे जाके रास्टराइज, ब्लैक कलर हटा रहा हूँ इसके अंदर, Ctrl D, इस डिज़ाइन को मैं ब्लर कर रहा हूँ। फिलहाल फिल्टर के अंदर ब्लर के अंदर गॉसियन ब्लर। ठीक है, आप अपने हिसाब से ब्लर रख सकते हैं, जितना भी आपको रखना हो उतना। मैं फिलहाल 4 रख रहा हूँ। देन ओके, साइज थोड़ी बड़ी करेंगे इसके अंदर। ओके तो ये हो गई साइज। अब क्या करेंगे, इसके अंदर एक सर्कल ले रहे हैं, इसके अंदर एलिप्स सर्कल एंड फिल। इसके अंदर मुझे ग्रेडियंट फिल करना है तो G प्रेस कर रहा हूँ। G प्रेस करते ही ये आ जाएगा बॉक्स, और कलर फिल कर रहा हूँ इसके अंदर, ये ब्लू वाला और ये ऑरेंज वाला। देन ओके और फिल। लीनियर चाहिए मुझे तो मैं लीनियर प्रेस करके ले रहा हूँ इसके अंदर। Ctrl D, 4D, इस डिजाइन को सेट करेंगे आपको जहाँ भी ठीक लगे और जैसा ग्रेडियंट आपको चाहिए। इसकी कॉपी अल्टर की प्रेस करके ले रहा हूँ इसको, Ctrl T, एंड अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। ग्रेडियंट आपको कम ज़्यादा देना है तो कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट कर लीजिए, फिर फिल कीजिए। अच्छा, बड़ा, छोटा मोटा जो भी आपको ठीक लगे वो रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इतना ले रहा हूँ फिलहाल। देन डन, Ctrl D। अब क्या करेंगे, इधर सेंटर में, सॉरी कॉर्नर में मुझे डिज़ाइन चाहिए तो मैं डिज़ाइन ले रहा हूँ इसके अंदर। मेरे पास जो पड़ी हुई है इसके अंदर
इमेजेस, ये वाली डिजाइन में ले रहा हूँ फिलहाल। छोटी करूंगा इसको, छोटी करके इधर। देन 1 से 9 के अंदर जो भी आपके कीबोर्ड के अंदर जो भी डिजिट है वो प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपकी ओपेसिटी जो है वो कम ज़्यादा हो जाएगी। मैं फिलहाल 5 प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे 100% लिखा है, 5 प्रेस कर रहा हूँ मैं और ये 50% हो गई। 4 प्रेस कर रहा हूँ तो ये 40%, यानी कि 1 से 9 के अंदर जो भी आप डिजिट प्रेस करोगे वो यहाँ पे उतनी ओपेसिटी में आ जाएगा। और क्या करना है, हमको यहाँ से भी ले सकते हैं, छोटा बड़ा, चलो ये अच्छा है 20% करेंगे। कंट्रोल आई करेंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि अभी जो ब्लैक है उसको व्हाइट में कन्वर्ट सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल आई और ये ओपेसिटी इसकी थोड़ी कम कर देंगे। आप अपने हिसाब से, अपनी डिजाइन के हिसाब से रख सकते हैं कि कितनी आपको डिजाइन के हिसाब से चाहिए उतनी आप रख लीजिए, ठीक है। और अब चाहेंगे थोड़ा सा और ऐड करेंगे डिजाइन के अंदर। मेरे पास ये वाला मिक्सअप है डिजाइन, तो उसको ले लेंगे, जो हमको काम आए वो डिजाइन ले लेते हैं। इसके अंदर हमको क्या चाहिए, इसके अंदर ये एक डिजाइन ले लेंगे। ओके, कंट्रोल जे, यानी कि एक अलग से आ गई हमारी डिजाइन। और चाहिए तो आप और भी ले सकते हैं, अपने हिसाब से जो भी आपको डिजाइन में अच्छी लगे वो ले सकते हैं। फिलहाल मेरे पास अभी एक डिजाइन जो है वो मैंने ले लिया और कुछ नहीं ले रहा हूँ इसके अंदर। सिर्फ सिंपल एंड सोबर में बना रहा हूँ, कोई मैं ज़्यादा कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ इसके अंदर। इसको मैं कंट्रोल टी प्रेस करके इसको हॉरिजॉन्टल कर रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल करने के बाद यहाँ पे छोटा करके थोड़ा सा सेट करना। कंट्रोल आई फॉर इनवर्स, और इसकी ओपेसिटी जो भी आप रखना चाहते हैं उतना है रख सकते हैं। डन। अब क्या करेंगे, अब टेक्स्ट लिखना है इसके अंदर। मैं फिलहाल अपना टेक्स्ट लिख रहा हूँ, आपको जो भी ठीक लगेगा आप रख सकते हैं। डिजाइन लिख रहा हूँ फिलहाल, डिजाइन में लिख रहा हूँ लेमन नाम की फॉन्ट लेके लेमन, और इसकी साइज बड़ी कर देंगे। दो टेक्स्ट के बीच में जो गैप है वो कम करेंगे, 0 कर देता हूँ मैं फिलहाल। और ये डिजाइन लिखा हुआ आ गया। अलाइनमेंट सेंटर करेंगे, अलाइनमेंट सेंटर हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब इसके अंदर एक फिश जो मैंने बैकग्राउंड में डाली हुई है उसको यहाँ पे लेके आएंगे। ये फिश आ चुकी है, लेयर अप कर रहा हूँ। कंट्रोल शिफ्ट और स्क्वायर ब्रैकेट करेंगे तो ये अप एंड डाउन हो जाएगा। शिफ्ट के साथ करेंगे तो फर्स्ट एंड लास्ट, और कंट्रोल के साथ करेंगे तो एक एक लेयर अप एंड डाउन होता जाएगा, ठीक है। ब्लैक कलर हटाना है इसके अंदर। फिलहाल हम इसको रास्टराइज कर देंगे और ब्लैक कलर जो सिलेक्ट करके इसको डिलीट, यानी कि ब्लैक कलर हमारा हट गया। कंट्रोल टी प्रेस करके बड़ा करेंगे थोड़ा सा अपने डिजाइन के हिसाब से। ओके, आगे पीछे कर लेंगे थोड़ा सा जो भी आपको ठीक लगे, और लेयर को थोड़ा सा नीचे करेंगे। अब मुझे इस फिश को ऊपर लाना है तो क्या करना होगा, SI, और इनको मैं SI को है पहले टेक्स्ट को मैं रास्टराइज कर लेता हूँ और SI की कॉपी ले लेता हूँ। रेक्टेंगल शेप ये लिया, कंट्रोल J प्रेस करेंगे तो इसकी कॉपी आ जाएगी, यानी कि SI की कॉपी। और उसके बीच में मैं फिश को डाल दूंगा ताकि वो लगे कि फिश इसके टेक्स्ट के पीछे, ठीक है। डन। तो इतना हो गया। अभी क्या करना है, फिश का जो ये पार्ट है उसको हम कॉपी कर लेंगे। पेन टूल लिया और ये पार्ट को कॉपी करेंगे, और डेप्थ क्रिएट करने के लिए हम ये कर रहे हैं फिलहाल। डन। कंट्रोल J एंड टेक्स्ट। अब क्या करेंगे, जो भी हमने अभी कट किया उसको ऊपर ले लेंगे ताकि थोड़ा अच्छा लुक आए। डन। और टेक्स्ट को पूरा करेंगे। हब लिख रहा हूँ, डिजाइन हब मेरा जो नाम है
वो लिख रहा हूँ पूरा। ये मेरा डिजाइन अपना आ चुका है, इसके अंदर डन है। ओके, और टैगलाइन डालेंगे इसके अंदर और इसको हम एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। ओके, तो ये हमारा टैगलाइन, जो भी आपको टैगलाइन रखनी है आप रख सकते हैं। मैं फिलहाल डेमो के लिए मैं रख रहा हूँ फिलहाल। और ईमेल एड्रेस डाल देंगे इसको। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारी फेसबुक बैनर की डिज़ाइन हो गई तैयार, और इसको आप बड़ी और छोटी कर सकते हैं। फिलहाल अब जाएंगे GIF के बारे में जानेंगे थोड़ा सा कि GIF क्रिएट कैसे करते हैं और इसको अच्छी लुक कैसे दी जाती है। GIF देने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं फिलहाल एक वेव टाइप की जो इमेजेस है मेरे पास, जो अभी मैंने डाउनलोड की है, वो मैं इसके अंदर रखूँगा और GIF क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं इमेज ले रहा हूँ इसके अंदर से वेव टाइप की, कुछ वेव टाइप की मैं ले रहा हूँ इमेजेस। ओके, वाइट कलर है तो इसको आप डिलीट भी मार सकते हो, या फिर जो भी मोड यहाँ पे जो अच्छा लगे वो मोड आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी आपको जो भी अच्छा लगे। ठीक है, तो मैं ये मोड फिलहाल ले रहा हूँ, ये है कलर बर्न, और इसको मैं एनिमेट करूँगा इसके अंदर, और इसको यहाँ पे रख लेंगे और थोड़ा सा लेयर को पीछे ले रहा हूँ। डन, साइज छोटी कर रहा हूँ मैं इसको, और इसको मैं एनिमेट करने जा रहा हूँ। फिलहाल एनिमेट करने के लिए मुझे विंडोज़ में जाके टाइमलाइन की में जाना है और क्रिएट वीडियो टाइमलाइन करना है, ताकि मैं एक एनिमेशन दे पाऊँ। अब क्या होगा कि इसके अंदर आपको यहाँ पे जो लेयर बनाए हुए हैं वो सारे लेयर इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ी टफनेस रहेगी कि मुझे इस लेयर को सिलेक्ट करना, तो मुझे यहाँ तक जाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इन सब को मैं ग्रुप में ले रहा हूँ फिलहाल, Ctrl+G, और ये जो सारे नीचे के हैं उसको मैं Ctrl+G प्रेस करके ग्रुप में डाल रहा हूँ, ताकि मुझे लेयर सिलेक्ट करने में आसानी रहे। और ये जो है डिज़ाइन, हमें ये रहा हमारा डिज़ाइन फिलहाल इस पॉइंट पे है, और यहाँ पे जाना है आपको लास्ट में, और इस एरो पे क्लिक करना है और नो मोशन की जगह पे जूम करना है। हम जो जूम की इफेक्ट देने वाले हैं वो इससे होगी। और लास्ट में आ गए, लास्ट में आपको क्या चाहिए, तो मुझे ये इतना जूम चाहिए। अब प्ले करेंगे इसको, तो ये देखिए थोड़ा सा जूम हो चुका है, और ये हमारी डिज़ाइन जो है एज अ वीडियो क्रिएट हो चुकी है। डन, फिर से प्ले करके देख लेते हैं। तो ये वीडियो कुछ इस टाइप का दिख रहा है, तो अच्छी बात है। तो क्या करेंगे, अब लास्ट के अंदर हमें क्या करना होगा, फाइनल, अगर इसका वीडियो आप चाहते हैं तो इसका वीडियो भी निकाल सकते हैं। फाइल के अंदर एक्सपोर्ट, और ये वीडियो एज अ वीडियो अगर आपको चाहिए तो वीडियो भी निकलेगा, GIF चाहिए तो GIF भी निकलेगी। Ctrl+Alt+Shift+S, और यहाँ पे आप जाएंगे तो एक्सपोर्ट के अंदर भी मिल जाएगी आपको, Ctrl+Shift+F, सेव फॉर वेब। ठीक, और ये यहाँ पे देना है आपको GIF, यानी कि जो भी आप डिजाइन पोस्ट बनाएंगे वो GIF, यानी कि थोड़ा सा एनिमेट होगा, जो भी हमने बनाया वो एज ए GIF कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आपको वीडियो बनाना है तो रेंडर वीडियो कर दीजिए, तो वो वीडियो बन जाएगा। देन सेव आपको कहाँ करना है, सेव नाम देना है कि GIF, और सेव, देन डन। तो ये आपकी GIF क्रिएट हो चुकी होगी, और होने के बाद हम देखते हैं कि हमारी डिज़ाइन कैसी बनी हुई है। और ये डिज़ाइन रेडी, और GIF नाम की हमने बनाई थी ये। तो ये देखिए हमारी GIF क्रिएट हो चुकी है, और ये इस टाइप का लुक दे रहा है। फिलहाल मैंने एक ही कॉपी की है, अगर आपको यहाँ पे दूसरी कॉपी करनी है तो दूसरी भी कर सकते हैं, और ज़्यादा अच्छा लुक देगा इसका। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये इस डिज़ाइन को अगर 3D में बनाना है तो 3D में पोस्ट कैसे करेंगे फेसबुक के अंदर, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन दी गई है, उसको देख लीजिए एक बार। तो इसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से 3D लुक दे के भी आप इसको अच्छा पोस्ट बना सकते हैं इसको, और अपने पोस्ट को FB के अंदर डाल सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को क्लिक करने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्ते।